कानून में वो क्या वो स्थिति बनी हुई है कि राहुल गांधी ये सवाल उठा सके? राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, क्या उस मामले में जो वोटर लिस्ट है वो उनको दी जा सकती है? अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आरोप लगा रहे हैं, तो उनको शपथ लेकर के देने में दिक्कत क्या है? हो सकता है 50 साल पहले के चुनाव के बारे में जानकारी मांगे, हो सकता है 20 साल पहले के चुनाव के बारे में, हो सकता है 4 साल पहले के चुनाव के बारे में, हो सकता है 1 साल पहले के चुनाव के बारे में, कि किसी को किसी चुनाव पर भरोसा ही नहीं रहेगा। आखिर इतना हंगामा अब क्यों किया जा रहा है? सोनिया गांधी का नाम जो है उस समय गलत तरीके से जोड़ा गया था। क्या वो वोटर लिस्ट आज से जो 45-50 साल पहले की वोटर लिस्ट है वो दे दी जानी चाहिए? क्या राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वाकई में वो हाइड्रोजन बॉम्ब है भी, या फिर सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है? नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज मैं आपके साथ में बात करूंगा राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में। जी हां, वही हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि जब वो हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा तो चुनाव आयोग के साथ ही में जो धांधली हो रही है वो उजागर हो जाएगी, यहां पर हंगामा हो जाएगा। इस तरीके की लगातार बातें कही जा रही हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर चुके हैं कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में किस तरह से गड़बड़ी है, खास तौर पर वोटर लिस्ट में। कभी बात होती थी ईवीएम की, लेकिन अब ईवीएम की तो बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। राहुल गांधी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, कर्नाटक की विधानसभा सीटों का जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की लगातार राहुल गांधी बात कर रहे हैं उसमें क्या है? फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी जो है कुछ और विधानसभा सीटों का डेटा लाने वाले हैं, जिसके आधार पर ये बताएंगे कि किस तरह से वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में लोगों का नाम जोड़ा गया, घटाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जिन बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब तक की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो इतना गंभीर है, या फिर जो जैसा कि विपक्ष कह रहा है, यानी कि जो बीजेपी या एनडीए से जुड़े हुए जो है लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि सुतली बॉम्ब से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नियम, कानून, संविधान, इन सब में क्या कहा गया है? क्योंकि राहुल गांधी के दावे तो निश्चित तौर पर गंभीर हैं। अगर वो सही हैं तो सबसे पहले हमारा कानून क्या कहता है? कानून की मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51 की। उसमें क्या कहा गया है? उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि राहुल गांधी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 2023 में कर्नाटक में गड़बड़ी हुई थी, तो क्या आज वो ये सवाल उठाने की स्थिति में है? कानून में वो क्या वो स्थिति बनी हुई है कि राहुल गांधी ये सवाल उठा सके? तो जवाब है जी नहीं। क्यों? क्योंकि कानून, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसका सेक्शन 24 का मैं जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर यह कहा गया है देयर इज अ टाइम लिमिट, यानी कि एक तय सीमा है। उस तय सीमा के अंदर ही अगर आपको चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके जहन में है तो फिर आप वो वहाँ उठा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आप वो सवाल उठाते रहें, जैसा कि राहुल गांधी कर रहे हैं, 2 साल बाद सवाल उठा रहे हैं। अब यहाँ पर इसी मसले पर जब मैंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, जो कानूनी जानकार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, जो चुनाव आयोग में जो लीगल जो टीम्स होती हैं उनसे बात करने की कोशिश की है, तो तमाम लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की है तो जो एक जानकारी निकल के सामने आई कि सबसे पहली बात, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, क्या उस मामले में जो वोटर लिस्ट है वो उनको दी जा सकती है? सवाल, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि वो तो अब मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2023 की जो वोटर लिस्ट है वो चुनाव खत्म होने के बाद से ही लगातार अपडेट हो चुकी है। उसके बाद से जो है लोकसभा चुनाव भी हो चुका है, तो वो वोटर लिस्ट तो बची ही नहीं है। उसमें तो हज़ारों लाखों नए लोगों के नाम पहले से ही जुड़ चुके हैं। और जिस वोटर लिस्ट की राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट हमको दे दी जाए, तो वो वोटर लिस्ट तो पहले ही जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, अधिसूचना जारी हुई थी, उसी दौरान तमाम राजनीतिक दलों को दी गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। और बाकायदा कांग्रेस पार्टी के पास में, उनके नेताओं के पास में, कार्यकर्ताओं के पास में वक्त था कि वो चाहे तो उस वोटर लिस्ट में कोई आपत्ति है तो उसके आधार पर लोकल एसडीएम और डीएम के पास जा सकते हैं, जो कि ईआरओ होते हैं, वो जो है वहाँ पर जा कर के नाम सही करवा सकते हैं। यानी कि अगर गलत तरीके से जुड़ा है उसको हटवा सकते हैं, गलत तरीके से जो है हटा है उसको जुड़वा सकते हैं। दूसरी चीज़, वो काम अगर उस दौरान नहीं किया गया तो आज 2 साल बाद आकर के आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि देयर इज अ टाइम लिमिट, सेक्शन 24 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर चुनावी जो है जो नतीजे आए उसको लेकर के किसी तरह का सवाल है तो वो भी आप एक तय दायरे में ही जो सवाल उठा सकते हैं, यानी कि 45 दिनों के भीतर। उसका जो है नियम क्या है? उसका जो कानून ये कहता है कि आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी होगी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट तय करेगी कि आपकी याचिका अगर सुनने योग्य है तो
चाहे ईवीएम का डेटा हो, चाहे वोटर लिस्ट का डेटा हो, वो प्रिजर्व करवा दिया जाता है। लेकिन अगर आप 45 दिनों में वो इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी कि अगर आप 45 दिनों बाद 46वें दिन कहते हैं कि नहीं हमको ईवीएम पे शक है, हमको सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि 45 दिन की वहाँ पर टाइम लिमिट है, और वो भी तब अगर हाई कोर्ट उसको प्रिजर्व करने को बोलता है। आपको वो अपील करनी होती है 15 दिनों में, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर वो बचता ही नहीं है, यानी कि वो डेटा ही नहीं बचता है। तो आप चाहेंगे क्या? ये अगर मैं 2 साल बाद मांगेंगे, 6 महीने बाद मांगेंगे, तो वो बचेगा ही नहीं, तो वो तो मिल ही नहीं सकता। तीसरी चीज़ जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि कर्नाटक में जो है वोट डिलीशन का काम किया गया, वोट एडिशन का काम किया गया, तो यहाँ पर जो सूत्र है उनसे जब मैंने जानकारी चाहिए तो बताया ये गया है कि देखिए, हम कोई भी व्यक्ति हो जो मतदाता है, जो मतदाता बनता है, तो उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। फॉर्म 6 में अपनी जानकारी देनी पड़ती है कि मैं बालिग हूँ, उसके साथ में अपनी पूरी जानकारी, उसके साथ में नीचे 1-2 लाइन और लिखी होती है। उसमें क्या लिखा होता है? मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सही है, अगर गलत पाई जाए तो मुझे 1 साल की जेल भी हो सकती है। और वो एक तरह से शपथ पत्र होता है जो कि कोई भी जो एलिजिबल वोटर है जो साइन करता है। इसी तरीके से अगर किसी को, उदाहरण के तौर पर मुझे आपका नाम कटवाना है, तो मुझे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, जिसमें भी एक शपथ होती है कि मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मैंने जो जानकारी दी है कि फला व्यक्ति को लेकर उसका नाम काटना चाहिए, वो पूरी तरह सही है। और अगर वो गलत पाया जाता है तो वहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि जिसने कहा है कि नाम काटना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानकार हैं, उनसे जब मैंने बात की है तो उनका ज़रूर कहना है कि अगर जो है वोट जुड़वाने वाला व्यक्ति शपथ दे रहा है, वोट काटने वाला व्यक्ति शपथ दे रहा है, तो फिर अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आरोप लगा रहे हैं, तो उनको शपथ लेकर के देने में दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर जो है नाम जुड़ने पर शपथ ली जा रही है, कटने पर शपथ ली जा रही है, तो फिर जो आरोप लगा रहा है कि गलत तरीके से नाम जुड़े या गलत तरीके से नाम कटे, वो शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहा? तो एक सवाल जो है ये भी उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब इसी मुद्दे पर मैंने कई और जानकारों से बात की है कि राहुल गांधी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी गंभीर मामला है, तो जवाब एक और सामने आया कि ठीक है, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं 2023 के चुनाव को लेकर के, लेकिन मैं कहता हूं या कोई भी व्यक्ति कहता है कि 2023 में जो गड़बड़ी हुई राहुल गांधी को देना चाहिए वो जानकारी, लेकिन इससे पहले जो पिछले 30 सालों पहले 1992 के चुनाव में जो गड़बड़ी हुई, 1984 के चुनावों में जो गड़बड़ी हुई, उसकी जानकारी भी हमको देनी चाहिए। तो एक तरीके से अगर राहुल गांधी को 2023 की जानकारी दी जा सकती है, वो नियम जो कि जो है कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो एक तय समय सीमा तय की गई है, अगर उसको नहीं माना जाता है, जो कि कानून है, कानून को नहीं मानते हैं, तो फिर तो एक ऐसा पैंडोरा बॉक्स खुलेगा कि हर कोई, हो सकता है 50 साल पहले के चुनाव के बारे में जानकारी मांगे, हो सकता है 20 साल पहले के चुनाव के बारे में, हो सकता है 4 साल पहले के चुनाव के बारे में, हो सकता है 1 साल पहले के चुनाव के बारे में, तो कितने लोगों को वो जानकारी दी जाएगी? और अगर ऐसा होता है तब तो देश में बहुत अजीब से हालात बन जाएंगे कि किसी को किसी चुनाव पर भरोसा ही नहीं रहेगा, और अगर जो है भरोसा ही नहीं रहा तो फिर जो पूरी चुनावी प्रक्रिया ही कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक गंभीर मामला है जिसको जो है खुद राहुल गांधी को समझना होगा, उनकी पार्टी को समझना होगा। साफ तौर पर राहुल गांधी जो जानकारी मांग रहे हैं वो जानकारी उनको मिलनी चाहिए, लेकिन तब ही हो सकती है जब वो एक तय समय सीमा में वो जानकारी मांगे। दूसरी चीज़, अभी जैसे बिहार चुनाव होना है, तो बिहार चुनाव में भी जैसे ही अधिसूचना जारी होगी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, यानी कि ना तो कोई नया नाम जुड़ेगा ना ही कोई घटेगा। उसके बाद में उस वोटर लिस्ट को तमाम राजनीतिक दल हैं उनको दे दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के नेताओं के पास में, कार्यकर्ताओं के पास में पूरा वक्त होगा कि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि देख लें कि हाँ किसका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया या हटाया गया। उदाहरण के तौर पर एक राजनीतिक पार्टी का जो है कार्यकर्ता है जो बीएलए के तौर पर काम कर रहा है, जो कि अभी एसआईआर की प्रक्रिया में भी शामिल थे, उसको पता है कि इतने वोटर्स हैं, एक जो है बूथ पर 1000 के आसपास वोटर हैं। तो ऐसे में एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपने 2-3 सहयोगियों के साथ मिलकर के 1000 वोटरों की अगर पड़ताल करनी होगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में वो मुमकिन है, वो क्रॉस चेक हो सकता है। तो आखिर इतना हंगामा अब क्यों किया जा रहा है? तो सवाल यही है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो हाइड्रोजन बम सही मायने में हाइड्रोजन बम बचता भी है? क्योंकि अब नागासाकी हिरोशिमा पे जो एटम बम जो है द्वितीय वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है गिराया गया था, अब ये कहा जाए कि उससे जुड़े हुए
और जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, तो फिर क्या मुमकिन है कि आज से जो है 80-90 साल पहले जो हुआ, आप उसके बारे में वहाँ पर जा कर के फिर से रिसर्च शुरू कर दें? और अगर ऐसा होता तब तो फिर जो है एक एक करके हो सकता है और तरह की दिक्कतें भी सामने आए। तो देयर इज़ अ टाइम लिमिट, जो कि कानून कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है। तो अगर टाइम लिमिट है तो राहुल गांधी, उनकी पार्टी के नेता, विपक्षी तमाम नेता उस टाइम लिमिट का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? जानबूझ के नहीं रख रहे हैं या उनको कानून नहीं पता है? ये तो वो नेता ही बता पाएंगे। और यही सवाल जो है, देखिए, विपक्ष के लिए भी लागू होता है वही कानून, वही सत्ता पक्ष के लिए भी लागू होता है। सत्ता पक्ष को भी अगर किसी चुनाव पर आपत्ति है और वो ये कहे कि नहीं 1984 का जो चुनाव हुआ था वो गड़बड़ था, वो सही नहीं था, तो ऐसे में क्या उनको वो जानकारी दे दी जाएगी? 40 साल बाद वो जानकारी उनको क्या दे दी जानी चाहिए कि नहीं अब हम आपको डेटा दे देते हैं, सोनिया गांधी का नाम जो है उस समय गलत तरीके से जोड़ा गया था, क्या वो वोटर लिस्ट आज से जो 45-50 साल पहले की वोटर लिस्ट है वो दे दी जानी चाहिए? तो वो मुमकिन नहीं है। जो उस समय वोटर लिस्ट दी जा चुकी है वो राजनीतिक दलों के पास होगी, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक अलग चीज़ है। लेकिन देयर इज़ अ टाइम लिमिट, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या उनको इस नियम, कानून जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है, जिसके तहत चुनावी प्रक्रिया जो है का पालन किया जाता है, नाम जोड़े जाते हैं, हटाए जाते हैं, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, क्या जो है उनको उस बारे में जानकारी नहीं है? चलते चलते एक बात और बता देता हूँ, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। जी हाँ, किसके पास है ये भी बता देता हूँ। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अधिकार है लोकल एसडीएम, जो कि ईआरओ के तौर पर काम करता है, लोकल डीएम के पास में, जो कि उसके सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं, तो उनके पास में अधिकार है। तो ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम जुड़वाना है, आपको अपना नाम जुड़वाना है, मुझे अपना नाम जुड़वाना है, तो हमको ईआरओ के पास जाना होगा, लोकल एसडीएम के पास जाना होगा, फॉर्म भर के देना होगा, वो वेरीफाई करेंगे तभी नाम जुड़ सकता है। यहाँ तक कि एक उदाहरण ये भी दे देता हूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त भी अगर ये चाहें कि हम किसी का नाम जुड़वा दें तो उनको भी फॉर्म कहाँ भर के देना होगा? फॉर्म वही है लोकल एसडीएम के पास में, उस एरिया के पास में देना होगा जहां पर व्यक्ति रहता है, जहां पर उसका नाम जुड़वाना है वोटर लिस्ट में। तो नाम जोड़ने का काम तो लोकल जो है एसडीएम ही करेगा, और अगर कोई आपत्ति है तो लोकल डीएम के पास जाएगी। तो ऐसे में पूरा चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो जाता है, सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। ये कहना तो आसान होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करना तो जो बहुत फैसिनेटिंग होता है, लेकिन क्या सही मायने में ये नियम और कानून की तर्कसंगत है? तो उसका जवाब तो फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो नहीं है। हो सकता है कि अगर आपके पास में कोई और अतिरिक्त जानकारी आती है और कानून विदों से आप बात करते हैं, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन ये जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी, ये तमाम लोगों से बात करने के बाद में ही सामने लेकर के आया हूँ, और इससे फिर वही आखिरी में चलते चलते सवाल उठा रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वाकई में वो हाइड्रोजन बॉम्ब है भी, या फिर सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है, ये बताने के लिए कि देखिए जो चुनाव हुए पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से गलत हैं। और ऐसे में अगर पिछले कुछ सालों के चुनाव गलत हैं, अगर कोई व्यक्ति आएगा 50 सालों पहले के चुनाव गलत होने की बात कर देगा, तो फिर क्या होगा? तो इन सवालों का जवाब भी ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्षी नेताओं को भी देना होगा, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेताओं को भी जो है सोचना होगा कि अगर जो चुनावी प्रक्रिया पर कहीं पर सवाल उठता है, वो भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की कहीं बात करते हैं, कोई आंकड़े लेकर के आते हैं, तो फिर ऐसे तो जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो ही आप कटघरे में ज़रूर खड़ा कर देंगे। लेकिन क्या नियम और कानून आपको उसकी इजाज़त देता है, वो भी शायद पढ़ लेना ज़रूरी होगा।